गुड मॉर्निंग एवरीवन। संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए संस्कृत साहित्य के जो नाटक है उसके उद्भव से संबंधित विद्वानों के जो मत है वो लेकर के आए हैं और उससे जुड़े हुए पारिभाषिक शब्द लेकर के आए हैं और जो विगत प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न आपके आ चुके हैं उससे संबंधित उन्हें लेकर के आए हैं। इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। क्योंकि बहुत शॉर्ट में वीडियो नहीं होगी, मतलब रहेगी ऐसे। मैं वीडियो ऐसे बनाती हूँ कि 5-6 मिनट की रहे ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा बोरियत भी महसूस ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती है तो लोग पढ़ते नहीं, वीडियो छोड़ देते हैं और अपने ज्ञान को अधूरा ही छोड़ देते हैं। इसलिए छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको देखने में समझ में भी आए, भले ही वो पार्ट 1 पार्ट 2 में क्यों ना हो। तो चलिए हम देखते हैं नाटकों के उद्भव के विषय में। नाटकों के उद्भव पर विद्वानों के जो मत है वो मैंने कोटेशन पूरी करवा दी थी। पीसल वगैरह ने क्या कहा था, मैक्स डूलर ने क्या कहा था, इन सब का बता दिया था और पारिभाषिक शब्द की टिप्पणी भी बता दी थी। विगत प्रश्नोत्तरी जो आगे बची रह गई थी वो मैं करा रही हूँ। तो 10वां प्रश्न है, नाटकों में विष्कंभक का प्रयोग होता है। ये प्रश्न आपका आ चुका है। नाटकों में विष्कंभक का जो प्रयोग होता है वो प्रारंभ में होता है। कब होता है? प्रारंभ में। ऑप्शन में आ जाएगा मध्य में होता है या अंत में होता है। तो विष्कंभक का जो प्रयोग होता है आपका वो कब होता है? प्रारंभ में होता है। ये पीजीटी 2002 में आपका आ चुका है प्रश्न। उसके बाद 11वां प्रश्न है, सूत्रधार होता है। सूत्रधार होता है अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए। किस लिए होता है सूत्रधार? अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए होता है। ये प्रश्न आपका पीजीटी 2004 और 2005 में लगातार आ चुका है। और आगे वाले प्रश्नों में जो आपके पीजीटी के पेपर होने वाले, टीजीटी के पेपर होने वाले हैं, सुपर टेट में भी बीच बीच से प्रश्न पूछ देते हैं, क्योंकि विविध में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये विविध में साहित्य से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, क्योंकि इसमें से प्रश्न आपके पेपर में आ चुके हैं और आपको पता है कि आए हुए प्रश्नों से प्रश्न जरूर से जरूर बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये आपका पीजीटी 2004-05 में आया है। फिर 12वां प्रश्न है, सूत्रधार में शब्द बना है। सूत्रधार में जो शब्द बना है या सूत्रधार शब्द जो बना है वो कैसे बना है? सूत्र ग्री धन ऋच धन अच और कर्मण्य से अण प्रत्यय से बना है। कैसे बना है? सूत्र धन ग्री धन ऋच धन अच कर्मण्य से अण प्रत्यय से बना है। उसके बाद सूत्रधार करता है, क्या करता है? मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण कर्ता के रूप में नांदी पाठ करता है। सूत्रधार क्या करता है? मंगलाचरण कर्ता के रूप में नांदी का पाठ करता है। नांदी पाठ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। फिर निम्न में से कंचुकी की विशेषता नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने 2 प्रश्न डाल दिए हैं, एक में विशेषता नहीं है पूछा गया है और एक में विशेषता है, ताकि आपको दोनों चीज पता है। लेकिन पेपर में ये प्रश्न जो नहीं है वो आया था। निम्न में कंचुकी की विशेषता नहीं है तो राजा का विश्वामित्र कंचुकी की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न आपका पीजीटी 2005 में आ चुका है। 15वां प्रश्न है, कंचुकी की विशेषता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंचुकी की जो विशेषता है वो अंतःपुर जाने वाले वृद्ध, गुणवान ब्राह्मण और सब कार्यों को करने में कुशल, ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? कंचुकी की अंतःपुर जाने वाला वृद्ध, गुणवान ब्राह्मण और सब कार्यों को करने में कुशल कंचुकी की विशेषता है। उसके बाद नाटक में प्रवेशक का प्रयोग होता है। नाटक में प्रवेशक का प्रयोग कब होता है? प्रारंभ में होता है, बता दिए हैं। फिर नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है। ये इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके आ चुके हैं कि नाटकों में प्रवेशक की जो भाषा होती है वो कैसी होती है ना? तो आपकी कैसी होती है? प्राकृत होती है। कैसी होती है? प्राकृत होती है। ये प्रश्न आपका पीजीटी 2002 में आ चुका है। अभिनेता जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं, जहाँ पर जो नाटक करता होते हैं या अभिनेता जो होते हैं वो नाटक के उपयुक्त वेशभूषा को जो धारण करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। और ये प्रश्न आपका पीजीटी 2004 और 2010 में आ चुका है। ये जो दो बार प्रश्न आपको दिख रहा है ना, 2004 2010 है ना, ये 2005 2004 2005, मैंने कहा ना इसी से प्रश्न बनते रहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला है, इसे ध्यान से देखें और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर यवनिका शब्द का अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यवनिका शब्द का अर्थ होता है पर्दा। क्या होता है? पर्दा होता है यवनिका शब्द का अर्थ। ये पीजीटी 2005 में आपका ये प्रश्न आ चुका है। फिर
21वां प्रश्न देखिए, प्रवेशक और विस्कंभक का उद्देश्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं पूछा था। तो प्रवेशक और विस्कंभक का उल्लेख नहीं है, किसमें नहीं है, कर्पूर मंजरी में नहीं है। 4-5 आपको रचनाएं दे दी जाएंगी, उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तो आप हमारे इसमें से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो प्रवेशक और विस्कंभक का जो उल्लेख नहीं है वो कर्पूर मंजरी में नहीं है। ये प्रश्न आपका पीजीटी 2011 में आ चुका है। फिर नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है, नहीं से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है या नहीं रहती है उसे कहते हैं आत्मगत। मैंने 2 तरह के प्रश्न बनाए, देखिए इसमें कंजुकी की विशेषता है और नहीं है, ये प्रश्न कराया। और अब ये करा रही हूँ, नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं रहती है उसे कहते हैं आत्मगत। इसका और एक नाम है आत्मगत व स्वगत। ये दोनों ही प्रश्न आपके आ चुके हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मगत होगा या स्वगत होगा, तो क्या होगा, ये दोनों ही होंगे। किसके, जो नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है उसे आत्मगत तथा स्वगत दोनों कहते हैं। ये पीजीटी 2004 में आया हुआ है। एक बार ये आया है कि आत्मगत किसे कहते हैं, एक बार आया कि स्वगत किसे कहते हैं। तो मैंने दोनों ही ऑप्शन डाल दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पीजीटी 2004 में आया है। नाटक में जो बात सुनने योग्य रहती है, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्न डाले हैं। नाटक में जो बात सुनने योग्य रहती है उसे प्रकाश स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्पष्ट कहते हैं। नाटक में स्वगतम का अर्थ होता है आश्रव्य। नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुंह फेरकर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात कही जाए उसे कहते हैं अपरिवारित, कहते हैं। फिर यन्नाय यन्नाट्य वस्तुनः पूर्वः रंग विघ्नो पशान्तये कशीलवा प्रकुर्वन्ति। स, यहाँ डैश में पूछ रहा है, स उच्चय में उपरोक्त कौन सा शब्द होगा, तो उपरोक्त लक्षण में जो रिक्त स्थान में जो पूरक करने वाला जो शब्द है वो पूर्वरंग होगा। ये प्रश्न आपका पीजीटी 2000 में आ चुका है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यही समाप्त करते हैं। मेरा एक छोटा बेबी है जो उठ गया है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाती हूँ, घर भी संभालती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।